चाचा कबूतर ने जंगल में एक छोटी सी दुकान बना रखी थी। चाचा कबूतर की पूरे जंगल में ईमानदारी की शोहरत थी। बड़ा हो या छोटा, वो सौदा देते हुए ना तो कम तोलता और ना ही 1 रुपए भी ज्यादा लेता। लूसी, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर दुकान पर ही आ जाना। आप सारा दिन इतनी सख्त मेहनत करते हैं, खाना तो आराम से खाकर जाया करें। कोई बात नहीं, दुकान पर बैठकर आराम से ही खाऊंगा। फिर लूसी कबूतरी अपने बेटे के हाथ अपने पति के लिए खाना भेजती है। ये ले पापा, आपका खाना। बेटा, तुम जरा दुकान देखो, मैं खाना खा लूं। अच्छा पापा, ठीक है। फिर किकी दुकान पर बैठता है और चाचा कबूतर अपना खाना खाता है। शाम होते ही चाचा कबूतर भी घर आ जाता है। पति जी, आप सारा दिन इतनी मेहनत करते हैं, मगर इससे आपको कुछ खास मुनाफा नहीं होता। आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? लूसी, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ और करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा कहते हुए चाचा कबूतर एक बंद कमरे की तरफ चला जाता है। वहाँ जाने की किसी को इजाजत ना थी। न जाने कौन सा खजाना छुपा रखा है जो आते ही इस कमरे में घुस जाते हैं। मम्मा, इस कमरे में क्या है आखिर? बेटा, मैंने तो खुद कभी नहीं देखा। ताले की चाबी तो तुम्हारे पापा के पास होती है। अच्छा, अब तुम जासूसी करना बंद करो और अपनी पढ़ाई करो। जी मम्मा। फिर थोड़ी देर बाद कबूतर उस कमरे से निकलता है और बाहर चला जाता है। आज चाचा कबूतर गलती से उस कमरे का दरवाजा खुला छोड़ जाता है। लूसी भी तुरंत उस कमरे में जाकर देखती है। वहाँ एक सूटकेस में बहुत सारे पैसे पड़े होते हैं। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? लूसी इतने सारे पैसे देखकर बहुत खुश होती है, मगर फिर परेशान हो जाती है और सोचती है, किकी के पापा ने मुझे इन पैसों के बारे में क्यों नहीं बताया? आज आ जाएं, एक बार पूछती हूँ मैं उनसे। फिर कुछ देर बाद चाचा कबूतर भी घर आ जाता है। मुझे पता चल गया है कि आप हमें उस कमरे में क्यों नहीं जाने देते थे। चाचा कबूतर परेशान हो जाता है और घबराते हुए पूछता है, क्या पता चल गया है? आपके पास इतने सारे पैसे हैं और हम गरीबों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। लूसी, ये पैसे मेरे नहीं हैं, ये मेरे पास किसी की अमानत है। मैं इन्हें खर्च नहीं कर सकता। क्या मतलब? किसकी अमानत? ये सूटकेस मुझे तब मिला था जब 3 साल पहले हम मेले में गए थे। तब एक चिड़िया आकर मेरे पास बैठी थी और जाते हुए अपना ये सूटकेस वहीं छोड़ गई। मैं आज तक उस चिड़िया को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। एक तो आप पर हर समय ईमानदारी का भूत सवार रहता है। हम इन पैसों से अपनी बहुत सी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। मुझे पता था तुम यही कहोगी, इसलिए मैंने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर कुछ दिनों के बाद कबूतर चाचा की दुकान पर एक चिड़िया आती है। कबूतर चाचा उस चिड़िया को पहचान लेता है। आप मेरे साथ मेरे घर चलें, मेरे पास आपकी एक अमानत है। फिर चाचा कबूतर उस चिड़िया को अपने घर ले जाता है और वो पैसों वाला सूटकेस चिड़िया के सामने रख देता है और कहता है, आपने पहचाना इसे? हाँ, ये मेरा ही है। आपने अब तक संभाल कर रखा है। उस दिन मेले में मैंने तुम दोनों को परेशान देखा तो तुम्हारी मदद की गर्ज से मैं सूटकेस नहीं छोड़ आई ताकि आपकी मदद हो सके। ये आपकी अमानत हम कैसे इस्तेमाल कर सकते थे? चिड़िया कबूतर की ईमानदारी देखकर बहुत खुश होती है। चले, अब आप ये मेरी तरफ से अपनी ईमानदारी का इनाम समझकर रख लें। नहीं चिड़िया बहन, मैं ये सूटकेस नहीं ले सकता। मगर चिड़िया जबरदस्ती वो सूटकेस वहाँ छोड़कर चली जाती है। पापा, अब तो मैं अपनी पसंद के सारे खिलौने ले सकता हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं बेटा। फिर अगले दिन कबूतर चाचा अपने बेटे किकी को खिलौनों वाली दुकान पर लेकर जाता है और उसे उसकी पसंद के सारे खिलौने लेकर देता है। किकी बहुत खुश होता है और फिर वो सारा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन गुजारता है।
शाम होने को थी जब कालू कौवा एक बड़ा सा बैग उठाए अपने घर में आता है और उसकी पत्नी गोरी कौवी उससे पूछती है, कालू जी, इस बैग में क्या है? चुप करो, आहिस्ता बोलो। इस बैग में जॉली कॉस्मेटिक्स का सामान है। जॉली कॉस्मेटिक्स? कालू जी, इसे क्या करेंगे हम ये कॉस्मेटिक्स पक्षियों को बेचा करेंगे और हमें दुगना मुनाफा होगा। कालू जी, सच? इसका मतलब अब मुझे सोने के गहने मिलने ही वाले हैं। पहले धंधा तो शुरू कर ले, फिर तुम ले लेना गहने भी। दूसरे दिन एक चिड़िया उड़ती हुई कालू और गोरी के घर की तरफ आती है जो उसी जंगल में रहती है। गोरी बहन, मैं कोई काम ढूंढ रही हूँ। अगर आपकी नजर में कोई काम है तो मुझे बता दें। काम तो है चिड़िया, मुनाफा भी अच्छा मिलेगा तुम्हें। मगर मुझे करना क्या होगा? मेरे पास कॉस्मेटिक्स का सामान है, तुम्हें वो सामान बेचना होगा। ये तो बहुत आसान काम है। मगर वो सामान तुम दूसरे जंगल में बेचकर आया करोगी, इस जंगल में नहीं बेचना। चिड़िया तो पहले ही काम की खोज में थी, इसलिए वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती और गौरी से कॉस्मेटिक्स का सामान लेकर दूसरे जंगल बेचने चली जाती है। चिड़िया आवाज लगाती है, कॉस्मेटिक्स का सामान लो, 1 नंबर का कॉस्मेटिक्स का सामान लो। चिड़िया ऐसे आवाज लगा लगा कर अपना सामान बेचती है। कालू जी, देखा, मैंने वो जाली कॉस्मेटिक्स का सामान चिड़िया को बेचने भेज दिया है। अब हमें कोई चिंता नहीं है। अगर मुनाफा हुआ तो हमारा, और अगर पकड़ी गई तो चिड़िया मार खाएगी और हमें बैठे बैठाए मुनाफा मिलेगा। मुनाफा। कौवा और कौवी ऐसे खुश हो रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे रंग लाल करने वाली एक क्रीम दो। देखना क्रीम 1 नंबर हो, मेरी जिल्द ही खराब ना हो जाए कहीं। ले बुलबुल बहन, ये सामान 1 नंबर है। मुझे मालकिन ने कहा है कि इस जैसा सामान पूरे जंगल में नहीं मिलेगा। फिर बुलबुल रंग लाल करने वाली क्रीम लेकर वहाँ से चली जाती है। शाम तक चिड़िया अच्छा खासा मुनाफा कमा लेती है और वापस आ जाती है। ये लो चिड़िया, ये 200 रुपए तुम्हारे हुए। अगर कम है तो और ले लो। नहीं मालकिन, ये तो बहुत ज्यादा है, इससे मेरा अच्छा गुजारा हो जाएगा। चिड़िया अपने पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन चिड़िया फिर से कौवों के घर आती है और जाली कॉस्मेटिक्स लेकर बेचने चली जाती है। कालू जी, अगर ऐसे ही चिड़िया काम करती रही तो वो दिन दूर नहीं है जब मैं सोने के गहने ले सकूंगी। और मैं भी अपने लिए नया मोटरसाइकिल। चिड़िया रानी, बात सुनो, मेरे बेटे की शादी है, मुझे कुछ सामान चाहिए। क्या आपका सामान ठीक है? जल्दी, मालकिन ने कहा है कि ये सामान 1 नंबर है। तो फिर मुझे रंग गोरा करने वाली एक क्रीम दे दो। ऐसे चील चिड़िया से रंग गोरा करने वाली क्रीम ले लेती है और घर जाकर उसे अच्छी तरह अपने चेहरे पर लगा लेती है। थोड़ी देर बाद चील के चेहरे पर जलन शुरू हो जाती है और वो चीखती हुई नदी पर जाकर अपना मुंह धो लेती है, मगर उसका चेहरा बुरी तरह झलस चुका था। शक्ल से तो वो चिड़िया ऐसी नहीं लगती थी। मैं पूछती हूँ उस चिड़िया को। चील भागती हुई चिड़िया के पीछे जाती है और चिड़िया को पकड़ लेती है। कमबख्त चिड़िया, देखो मेरा चेहरा सारा झुलस गया है, तुम्हारी ये क्रीम 2 नंबर है। चील दी, मुझे न मारना, मेरा क्या दोष है? मैं तो 200 रुपए में काम करती हूँ। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको मालकिन से मिलवाती हूँ। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर गोरी के पास चली जाती है। मालकिन, ये चील दी है, ये आपसे कोई बात करना चाहती हैं। ये देखकर गोरी की तो जान ही निकल जाती है। कालू भी घर में ना था। चील गोरी की पिटाई शुरू करती है।
चील दी, प्लीज मुझे छोड़ दो। असल दोषी मेरा पति है, उसने ही मुझे सामान दिया था बेचने को। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। ऐसे गोरी को बुरे काम की सजा मिलती है।